हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर वन प्लेस सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। बच्चों, आज हम करने वाले टारगेट टर्म 2 क्लास 11th अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर विच इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस चैप्टर से हमारा टर्म 2 ऑफ क्लास 11th शुरू होता है अकाउंटेंसी के लिए। आज हम ट्रायल बैलेंस चैप्टर की कुछ बेसिक्स को सीखेंगे और अपने टारगेट टर्म 2 सीरीज की शुरुआत करेंगे। अगर चाहते हो कि वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ आए और वीडियो का प्रोडक्टिव यूज हो तो वीडियो को एंड तक देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो विदाउट टॉकिंग फर्दर, लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो और चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। बट ट्रायल बैलेंस चैप्टर पढ़ने से पहले हम बात करेंगे हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस की। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है? अकाउंटिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, यानी ये हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है कि किस प्रोसेस के थ्रू हमारी एक ट्रांजैक्शन शुरू होके अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचती है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रोसेस की, जब आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आती है तो सबसे पहले आप उसकी प्राइमरी रिकॉर्डिंग करते हो जिसको बोलते हैं जर्नल। फिर जर्नल से आप लोग उसका लेजर पास करते हो। लेजर पास करने के बाद आप उन लेजर अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बना देते हो, है ना? ट्रायल बैलेंस बना देते हो। ट्रायल बैलेंस ही तो हमारा चैप्टर है, यानी हमने यही बनाना सीखना है। अरे सर, ये तो हमने बनाना सीख लिया था जब हम जर्नल और लेजर कर रहे थे, क्योंकि जर्नल लेजर करने के बाद हमने लेजर के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ही तो पोस्ट किया था। बिल्कुल सही बेटा कि आपने यह सीख लिया था। इस पूरी अकाउंटिंग को, यानी फ्रॉम जर्नल टू ट्रायल बैलेंस को बोला जाता है प्राइमरी अकाउंटिंग। यानी प्राइमरी अकाउंटिंग जो होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद शुरू होती है हमारी सेकेंडरी अकाउंटिंग। सेकेंडरी अकाउंटिंग में सर क्या आता है? सेकेंडरी अकाउंटिंग में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है। ठीक है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आप लोग एक बैलेंस शीट, जो कि अल्टीमेट रिजल्ट होता है बिजनेस का, यानी पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस बना के खत्म करते हो अपनी सेकेंडरी अकाउंटिंग को। तो इस तरीके से आपका पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस चलता है। देखो, अब बोलोगे सर देखो आपने तो अकाउंटिंग प्रोसेस में टोटल 6 आइटम्स के नाम लिखवाए हैं, बट हमने तो बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स किए, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इतने सारे चैप्टर्स किए, डेप्रिसिएशन किया। तो वो इनमें सब में कहां है बेटा? वो सब ना पर्टिकुलर आइटम्स को डील करने के लिए मेथड्स हैं, यानी उन चैप्टर्स को हम बेसिकली बोल सकते हैं कि अगर अकाउंट्स में कोई आइटम आ जाता है, जैसे किसी पर्टिकुलर आइटम पे डेप्रिसिएशन लगाना है, कोई अगर एरर हो गया है उसको ठीक करना है, कोई बैंक से मिसमैच आ रहा है उसको ठीक करना है, तो उन स्पेसिफिक आइटम्स का ट्रीटमेंट के लिए वो चैप्टर्स बने हुए हैं। यानी हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस तो बेसिकली यही है। यानी अगर इन प्रोसेस के लिए हमें कुछ समझना है तो उन चैप्टर का सहारा लेना पड़ेगा। चलो खैर, वो बात की बात है। हमारा चैप्टर है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस हमें आता है, ये हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमने परचेज किया। चलो पहले बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या एंट्री की होगी? सर जब वो बिजनेस में कैश लेके आया होगा ना, हमने कैश अकाउंट डेबिट किया होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया होगा। हमें हमारे मास्टर जी ने यही सिखाया, बिल्कुल सही सिखाया है कि हमने एक एसेट क्रिएट करी डेबिट करके और एक हमने लायबिलिटी क्रिएट करी। बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है कैपिटल, एक इंटरनल लायबिलिटी। हमने बिजनेस ने ओनर को वापस करनी है ना। याद करो, सेपरेट लीगल एंटिटी बचपन में सीखा था। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू ही हम कैपिटल को लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, क्रेडिट बैलेंस दिखाते हैं। अच्छा सर, एक और एंट्री बताओ। चलो अब मान लो गुड्स परचेज किए। जब हमने गुड्स परचेज किए तो एंट्री करी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, सपोज कैश में किए हैं, यानी कि पैसा दे दिया हार्ड कैश, कैश अकाउंट आपने क्रेडिट किया। ठीक है जी, ये एंट्री करी। यही सिखाया था आपके मास्टर जी ने? हाँ जी सर, बिल्कुल यही सिखाया था। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे इनसे लेजर पोस्टिंग करके दिखाओ। सर ये तो हमें आता है, तो करो फिर। आप एक बनाओगे कैश का अकाउंट, फिर एक बनाओगे किसका अकाउंट? एक बनाओगे कैपिटल का अकाउंट। यही सीखा था हमने कि जितने आइटम्स होंगे, जितनी ट्रांजेक्शन्स, जितने ही न्यू नेम्स इन्वॉल्व होंगे, सबका लेजर अकाउंट बनेगा। कैश का बनाया, कैपिटल का बनाया, फिर हमारे पास परचेज अकाउंट आया, यानी हमने एक अकाउंट बनाना है परचेजेस के लिए। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि ये सीखने के लिए, ये हम सीख जाएंगे तो हमें ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा एक्चुअल में हमने करना क्या है। देखो, ट्रायल बैलेंस वैसे इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, मैं बहुत जल्दी भी उसको खत्म करवा सकता हूं, बट लॉजिकली करने के लिए थोड़ा सा समझेंगे।
इनमें अगर हम पोस्टिंग करें, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कैपिटल के नाम से, सर बिल्कुल ठीक कर रहे हो। फिर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय कैश के नाम से। फिर नेक्स्ट में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है कैश के नाम से, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है कैश के नाम से, और कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, सॉरी क्रेडिट हुआ है बाय परचेजेस के नाम से। अरे वाह सर, आपको सब आता है। ठीक है जी, ये पोस्टिंग कर दी। अब मैं कहता हूं इन अकाउंट्स को क्लोज करो। क्लोज करेंगे, सबसे पहले यहां परचेजेस से शुरू करते हैं। परचेजेस से अगर हम शुरू करें, यहां परचेजेस का बैलेंस है, ये टोटल आया, यहां कुछ भी नहीं है, तो यहां पर हमने लिखा बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर निकाल के ये अमाउंट आया। ठीक है, ये दोनों टोटल सेम है। उसके साथ ही इसको क्लोज किया, तो यहां पर कैश से ये अमाउंट यहां आया, हमने यहां पर टू बैलेंस CD लिखा, जो कि हमारा बैलेंसिंग फिगर निकला। ठीक है, टोटल जो यहां था वो यहां आया, और बैलेंस ये माइनस करने के लिए कुछ नहीं था, ये आ गया। समझ आया दोनों की क्लोजिंग? मुझे ये बताओ कि ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट है क्रेडिट है? कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। अरे बेटा ये देखो कहां से बच के गया ये बैलेंस, सर डेबिट से बच के गया, तो ये बैलेंस हुआ हमारा डेबिट बैलेंस। सिमिलरली 10 बैलेंस, ये बैलेंस हमारा कहां से, यहां से बच के यहां गया ना, तो ये हुआ हमारा क्रेडिट बैलेंस। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि जो हमारे लेजर अकाउंट्स के रिजल्ट है, हमने उन बैलेंसेस को देखना है। अगर हम इसको क्लोज करें, सपोज हमारा कैश का टोटल ज्यादा था, जिसकी वजह से माइनस करके बाय बैलेंस CD यहां बचा, यानी इस टोटल में से जब ये माइनस किया तो बैलेंस CD यहां बच गया। बैलेंसिंग फिगर कौन सा बैलेंस है ये? सर ये वाला बैलेंस भी आपने सिखा दिया हमें, ये डेबिट बैलेंस है, इधर से बच गया है। अरे वाह, बहुत अच्छे से समझ गए। आपको पता लग गया कि डेबिट बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस क्या है, बस अब ट्रायल बैलेंस बनाना है। सर ये भी हमें आता है। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है क्या ट्रायल बैलेंस का? बेटा स्पेसिफिक फॉर्मेट तो कोई नहीं है, यानी आप मोर देन वन फॉर्मेट में भी काम कर सकते हो फॉर द ट्रायल बैलेंस। सर करके दिखाओ, करके दिखाओ। ये देखो, हम अगर एक ट्रायल बैलेंस का इस तरीके का फॉर्मेट बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस, ऊपर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस फॉर द पीरियड, किस पीरियड के लिए बन रहा है वो यहां डेट आ जाएगी। ठीक है जी, यहां पर LF का कॉलम और यहां पे पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, समझ आया? अच्छा, अगर हम अपने ये बैलेंसेस को पोस्ट करें, हमने कौन कौन से बैलेंसेस बनाए थे? एक कैश का अकाउंट बनाया था। कैश का अकाउंट कहां से बच रहा है? सर कैश अकाउंट, जो भी आपने अकाउंट्स बनाए थे सबका बैलेंस यहां पर लिख दो। कैश अकाउंट बनाया, फिर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, और फिर हमने कौन सा अकाउंट बनाया था? सर परचेजेस बनाया था, तो वो भी लिख दो। फिर हमने परचेजेस अकाउंट बनाया। आई होप सो आपको ये तीनों अकाउंट्स क्लियर है जो हमने बनाए। अब इनके बैलेंसेस दिखाओ। कैश का सर डेबिट बैलेंस बचा था, डेबिट में लिख दो। कैपिटल का सर क्रेडिट बैलेंस बच रहा था, क्रेडिट में लिख दो। परचेज का सर कौन सा बैलेंस बच रहा था? डेबिट बच रहा था, डेबिट में लिख दो। अरे वाह, आप लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना आ गया। हमारा चैप्टर खत्म हो गया। सर सीरियसली? हाँ बेटा बिल्कुल, चैप्टर खत्म हो गया। और मैं क्या कर रहा हूं इसमें? अब आपने क्या करना है, अब आपने चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस है उन मल्टीपल क्वेश्चंस को समझना है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हम आइटम्स को, बैलेंसेस को डील कैसे करते हैं। तो अब हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे जिसके थ्रू समझेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। अच्छा सर, आप एक और फॉर्मेट की बात कर रहे थे कि इसके अलावा एक और फॉर्मेट भी होता है। हाँ, आप इसको टी शेप फॉर्मेट में भी बना सकते हो, यानी कि इस तरीके के फॉर्मेट्स में। ठीक है, चलो यहां पर बना ही देता हूं। यहां पर अगर हम इस तरीके से बनाएं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, जो डेबिट वाले बैलेंसेस है वो इस साइड लिख दो, जो क्रेडिट वाले बैलेंसेस है वो यहां राइट हैंड साइड पे लिख दो। तो इस तरीके के फॉर्मेट में भी आपका ट्रायल बैलेंस बन सकता है। एक प्री कंडीशन की ट्रायल बैलेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा तो दैट मींस कुछ ना कुछ गलती है, या फिर आपने कोई ना कोई आइटम डेबिट या क्रेडिट साइड पे मिस कर दी है। तो यही सब कुछ हम करना सीखेंगे आगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए फिर करते हैं हमारे क्वेश्चंस। हाँ दोस्तों, ये है हमारा पहला क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का, ध्यान से देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स द्वारका प्रसाद एंड सन्स एज ऑफ 31 मार्च 17 प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस इन प्रॉपर फॉर्म। यहां पर कह रहे हैं कि ये आपको कुछ बैलेंसेस गिवन है मेसर्स द्वारका प्रसाद एंड सन्स के। हमारी जो कंपनी है वो है द्वारका प्रसाद एंड सन्स, उनके कुछ बैलेंसेस गिवन है। उन्होंने अपने जर्नल बनाए होंगे, जर्नल बनाने के बाद लेजर पोस्टिंग की होगी, और लेजर पोस्टिंग करने के बाद ये उनके बैलेंसेस निकल आए। कह रहा है कि इन बैलेंसेस के बेस पे आप एक ट्रायल बैलेंस बना दो। चलो इन बैलेंसेस को समझने से पहले ना मैं आपको बोर्ड पे कुछ समझाता हूं।
ध्यान से समझना। हाँ जी, जो बातें मैं आपको यहाँ बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ उन बातों के बाद तो ये चैप्टर और भी आसान हो गया। जैसे कि बात करें हम सबसे पहले हमारे पास जो अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, यानी हमारे जो बैलेंसेस है, लेजर अकाउंट बैलेंसेस के अंदर हमारे पास या तो कुछ बैलेंसेस की अगर हम बात करें तो बैलेंसेस किस चीज के हो सकते हैं सर? या तो वो बैलेंसेस एक्सपेंसेस के होंगे, है ना, या फिर वो बैलेंसेस इनकम्स के होंगे। सर बस यही हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं, या तो फिर वो बैलेंसेस एसेट्स के हो सकते हैं, या तो फिर वो बैलेंसेस जो हो सकते हैं लायबिलिटीज के हो सकते हैं। इन चार चीजों के अलावा और किसी चीज के बैलेंस नहीं होंगे। ध्यान रखो हमेशा, ऑल एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंसेस, ऑल इनकम्स हैव क्रेडिट बैलेंसेस, एसेट्स आर डेबिटेड, लायबिलिटीज आर टू बी क्रेडिटेड। यानी ये अगर आपने चार चीजें याद रखी हैं कि ऑल एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंसेस, इनकम्स आर क्रेडिटेड, एसेट्स आर डेबिटेड एंड लायबिलिटीज आर टू बी क्रेडिटेड, तो बस आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा से चलते हैं और आप सारे आंसर्स खुद ही दे दोगे, देखना। हाँ, तो बात करें अगर क्वेश्चन की, सबसे पहले हमें फॉर्मेट के अंदर क्या क्या बैलेंसेस गिवन है देखते हैं। नेम ऑफ अकाउंट्स हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड 4500। चलो आप लोग बताओ कि कैश इन हैंड जो है वो एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम है? सर ये ना हमारी एसेट है, तो एसेट का कौन सा बैलेंस लिखा था हमने बोर्ड पे? सर डेबिट बैलेंस, यानी कि कैश इन हैंड का हमारा डेबिट बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट नेक्स्ट आइटम हमारा ये क्या होता है? सर बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि ना आपने बैंक से ना एक्सेस पैसा विड्रॉ कर लिया है, यानी आपके ऊपर एक कर्जा चढ़ गया, बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी बन गई, तो बिजनेस ने ये वापस करना है बैंक को, ठीक है जी। यानी लायबिलिटी के कौन से बैलेंसेस लेके हमने बोर्ड पे? सर क्रेडिट बैलेंस, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब जो प्रीवियस ईयर से बचा हुआ स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। स्टॉक हमारी एसेट होती है, यानी स्टॉक बेसिकली क्या है? द अनसोल्ड आइटम, ठीक है, विच हैवंट बीन सोल्ड येट, तो यानी ये हमारी एक एसेट हुई स्टॉक। परचेजेस इज आर एक्सपेंस, एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंसेस। परचेज रिटर्न देखो, परचेज का ऑपोजिट, यानी जो हमने खरीदा था उसमें से वापस कर दिया। जब परचेज को खरीदा तो डेबिट किया, वापस किया तो क्रेडिट ही करोगे ना, यानी परचेज रिटर्न का बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस। फिर हमारे पास सेल्स है, सेल्स इज आर इनकम फॉर द बिजनेस, और अगर बिजनेस की इनकम हो रही है यानी कि इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, बिकॉज ऑल इनकम्स हैव क्रेडिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न यानी हमारी इनकम कम हो रही है, और अगर इनकम कम हो रही है यानी डेबिट कर रहे हैं इनकम को कम करने के लिए, तो सेल्स रिटर्न हैज डेबिट बैलेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, यानी कि ये डेबिट बैलेंस रखता है। डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस के लिए तो लॉस है ना, एक्सपेंस हो या लॉस हो सबका डेबिट बैलेंस होता है। फिर बात करें डिस्काउंट रिसीव की, डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है, बिजनेस के लिए एक फायदा हुआ है, यानी क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, इनकम थी। मशीनरी इज आर सॉलिड एसेट, हमारी एक फिक्स एसेट होती है मशीनरी, नॉन करंट एसेट, यानी कि ये हमारा डेबिट बैलेंस। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट बैलेंस। डेटर्स हमारी एसेट है, डेबिट बैलेंस। करंट एसेट्स होते हैं डेटर हमारे। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी है, हमने पैसा देना है किसी का, कर्जा है बिजनेस का। बिल्स रिसीवेबल आदि एसेट फॉर द बिजनेस, बिजनेस ने बिल्स के बदले पैसा लेना है, इसकी ज्यादा बातें हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में भी करेंगे, यानी इसका डेबिट बैलेंस है। बिल्स पेबल यानी क्रेडिट बैलेंस, पैसा देना है। कैपिटल इज द इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, यानी ये वाला पैसा भी बिजनेस ने ओनर को वापस करना है, तो ये भी हमारी क्या हुई? लायबिलिटी हुई। लायबिलिटी मतलब कि क्रेडिट बैलेंस। फिर हमें क्या गिवन है? ड्राइंग्स यानी कि बिजनेस के लिए एक खर्चा हुआ, क्योंकि देखो बिजनेस के लिए ड्राइंग्स होती क्या है बेसिकली? ड्राइंग्स यानी कि ओनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करके अपने घर ले गया, यानी बिजनेस से पैसा गया ना बाहर, जब करें तो ड्राइंग्स का हमारे पास कौन सा बैलेंस होता है? सर ड्राइंग्स का हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है। सर ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस क्यों होता है? ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि ड्राइंग्स बिजनेस के लिए खर्चा है, बिजनेस के पैसे को कम करता है। ओनर बिजनेस से जब पैसा निकाल के ले जाता है या फिर कुछ और सामान निकाल के ले जाता है, बिजनेस से कुछ भी ले जाता है, तो वो ड्राइंग्स कही जाती है। अगर वो ड्राइंग्स कर रहा है बिजनेस से, तो यानी बिजनेस का एसेट तो कम हो रहा है ना, तो यानी बिजनेस के लिए इसका क्या बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा, बिजनेस डेबिट करेगा इसको, खर्चा है बिजनेस के लिए एक तरीके से। फिर हम बात करें, हमारे पास है रेंट हमारा खर्चा होता है, ठीक है। देखो रेंट के साथ ना कुछ भी नहीं बोला गया कि ये रेंट रिसीव्ड है, पेड है, तो अगर कुछ ना बोला जाए तो हमेशा एज्यूम करके चलेंगे कि ये रेंट जो है वो पेड है, ठीक है। हाँ जी,
तो ये रेंट है हमारे पास, ये हमारा खर्चा है तो इसका डेबिट बैलेंस है। सैलरीज भी सेम, यानी कि ये भी हमारा खर्चा है, डेबिट बैलेंसेस। लोन के साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्रेडिट। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लोन है वो हमने लिया हुआ है, लोन का क्रेडिट बैलेंस है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना है, हमने पे करना है। यानी कि देखो जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं तो खर्चा हो रहा है, यानी कि सर डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंस है बिजनेस का। तो इस तरीके से हमने अपना पूरा ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को रीड किया। इसको एक प्रॉपर फॉर्म में जब हम पुट कर देंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। आओ कर देते हैं। उससे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास रख लेना ताकि बाद में रिवीजन के टाइम पे आसानी हो। तो चलो करते हैं अपना सोल्यूशन। हाँ दोस्तों, तो बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने बुक्स ऑफ मिसेस द्वारका प्रसाद में हम काम कर रहे हैं। यही हमें गिवन था क्वेश्चन में कि जो बैलेंसेस गिवन है वो हमें मिसेस द्वारका प्रसाद के है, ठीक है। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड या फिर फॉर द पीरियड एंडेड कौन सा है हमारे पास? ये हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं एज ऑन 31st of March 2017, जहां पर हमें बैलेंसेस गिवन थे। अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो हम लोग इसको मल्टीपल फॉर्मेट्स में कर सकते हैं, बट सबसे सिंपल फॉर्मेट डेबिट एंड क्रेडिटेड आर टू बी प्लेस्ड, ठीक है। ध्यान से देखो, ये हमारा डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड, सब कुछ अभी के अभी। ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम, कोई प्रॉब्लम? चलो अब आप लोग फटाफट बैलेंसेस को बोलना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या था सर? सबसे पहले ना हमें कैश इन हैंड का बैलेंस गिवन था। कैश इन हैंड क्या होता है सर? कैश इन हैंड तो हमारी एसेट होती है, तो एसेट का डेबिट बैलेंस रहेगा, यानी अब डेबिट में शो कर दो 4500 रुपीज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आइटम क्या था सर? नेक्स्ट आइटम ना हमारे पास थी बैंक ओवरड्राफ्ट। जब आप बैंक ओवरड्राफ्ट शो करोगे तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है सर? ये ना बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, यानी बैंक से हमने एक्सेस विड्रॉ कर लिया तो बैंक को वापस करना है, यानी ये हमारी लायबिलिटी, कर्जा चढ़ गया 8000 रुपए का। फिर हमें क्या बैलेंस गिवन है सर? ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है इसको हम क्या दिखाएंगे सर? ये हमारी एसेट होती है, एसेट के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, तो 20,000 रुपए हमारा डेबिट बैलेंस में। फिर हमें क्या गिवन है? फिर हमें परचेजेस गिवन है। परचेजेस गिवन है, परचेजेस का कौन सा बैलेंस होता है सर? परचेजेस का हमारा डेबिट बैलेंस होता है, यानी परचेज का अमाउंट है हमारे पास 80,000 रुपीज, यानी डेबिट बैलेंस इज 80,000 रुपीज। क्या आप बना सकते हो ये आगे? हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं, चलो साथ साथ बनवाओ। फिर हमारे पास परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है सर? परचेज रिटर्न, अगर परचेज का डेबिट था तो परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस रखता है, यानी परचेज रिटर्न का बैलेंस है हमारे पास 2000 रुपीज। फिर हमारे पास है सेल्स। सर सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है? सेल्स हमारी इनकम है बिजनेस के लिए, और अगर इनकम है तो इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। क्रेडिट बैलेंस है 1,30,000 का। फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास सेल्स रिटर्न है। अगर हम बात करें सेल्स रिटर्न की, तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस हो सकता है? सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस हो सकता है सर? सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस होगा ना वो होगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस था, और ये हमें गिवन है 5,000 रुपीज का, ठीक है, डेबिट बैलेंस। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ठीक है। जो हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंस है उनका कौन सा बैलेंस होगा सर? ट्रैवलिंग एक्सपेंस का जो बैलेंस होगा ना, हमारा खर्चा है 1800 रुपीज डेबिट बैलेंस होगा। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, जो हमारा डिस्काउंट अलाउड है बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इसका कौन सा बैलेंस होगा? डिस्काउंट अलाउड का सर 600 रुपए डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड का कौन सा बैलेंस होगा? 1500 रुपए बैलेंस होगा इनकम का। डिस्काउंट रिसीव जो है वो हमारी इनकम है, तो ये इनकम में शो होगा। डिस्काउंट अलाउड के बाद हमें गिवन है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है, इसको हमने इनकम में शो किया, यानी कि क्रेडिट बैलेंस में शो किया, ठीक है जी। हमने अपने जो आइटम्स गिवन थे उसकी एक साइड को पूरा कर लिया। सेकंड साइड पे है तो हमें सबसे पहले मशीनरी गिवन था। मशीनरी हमारी क्या होती है सर? मशीनरी ना आपकी एसेट होती है, एंड एसेट्स हैव डेबिट बैलेंसेस। ये हमें 24,000 रुपीज का डेबिट बैलेंस गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास सर? उसके बाद आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है।
अगर हम बात करें लैंड एंड बिल्डिंग की, ये भी एसेट है, तो इसका बैलेंस भी डेबिट होगा, यानी 50,000 रुपए सर डेबिट बैलेंस में डाल दिया। ठीक है जी, यहाँ पर हमने इतने आइटम्स शो कर दिए। ठीक है, बाकी आइटम्स में यहाँ से इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कहाँ कहाँ पे बैलेंसेस शो हुए, क्योंकि मैं इसको मिटा के दोबारा से कर रहा हूँ, इसमें बाकी बैलेंसेस पोस्ट करूंगा। हाँ जी, तो लैंड एंड बिल्डिंग के बाद हमारे पास डेटर्स का बैलेंस होता है। डेटर्स का बैलेंस कितना है, चलो जल्दी से बताओ सर। डेटर्स हमारे पहली बात तो होते क्या है, डेटर्स एसेट होते हैं और ये हमें 18,400 के गिवन है, 18,400 का डेबिट बैलेंस। उसके बाद हमें नेक्स्ट आइटम क्या गिवन है सर, उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है जी, तो लायबिलिटीज में शो करेंगे इसको 8,500 रुपए, 8,500 रुपीज यहां पर क्रेडिट में आ गया। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है सर, बिल्स रिसीवेबल एसेट होती है, इन लोगों से पैसा लेना है, फ्यूचर में प्रॉफिट देंगे ये हमें गिवन है 2850 का। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास बिल्स पेबल। जैसे बिल्स रिसीवेबल एसेट थी तो बिल्स पेबल के बदले हमें पैसा देना है, यानी ये हमारी लायबिलिटी है। कितना देना है सर, अपने 1650 देना है, तो वो यहां लिख दो। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास कैपिटल गिवन है। कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्यों सर, क्योंकि ओनर को बिजनेस ने पैसा वापस करना है। कितना वापस करना है सर, कैपिटल है 60,000 रुपीज की, तो 60,000 रुपीज का अगर वापस करना है, यानी लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद क्या गिवन है सर, ड्राइंग्स है। ड्राइंग से हमारी कैपिटल कम हो जाती है, बिजनेस के लिए खर्चा हो जाता है एक। ठीक है, मालिक पैसा निकाल के ले गया 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए का डेबिट बैलेंस, खर्चा था ड्राइंग बिजनेस के लिए। उसके बाद हमें रेंट गिवन है। रेंट खर्चा है हमारा, कितना है, ये है हमारा 3,700, 3,700 रुपीज, अगेन एक्सपेंस था ये। फिर हमारे पास सैलरीज है। सैलरीज कितनी गिवन है हमें सर, सैलरीज आपको गिवन है 3,600 रुपए, ये भी हमारा खर्चा है। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन है लोन, और लोन के साथ ना ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा हुआ है। क्रेडिट का मतलब कि ये जो हमारा बैलेंस है वो हमारा एक लायबिलिटी है, यानी हमने लोन लिया हुआ है। ये कितने का लोन लिया हुआ है, 10,000 रुपए का, तो ये यहां पर हमारे पास यहां शो हो जाएगा। उसके बाद लायबिलिटी साइड पे शो हो जाएगा, यानी क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगा। और फिर हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों ने क्या किया है सर, पे किया है, यानी बिजनेस के लिए खर्चा है 1200 रुपीज का, तो ये डेबिट हो जाएगा। सर हमने ना सारे बैलेंसेस दिखा दिए ट्रायल बैलेंस में, तो अब क्या करना है, अब आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस का टोटल करना है। टोटल करने पे अगर बैलेंस इक्वल आ जाता है तो आपका आंसर ठीक है, अदरवाइज आपने गलत किया है। तो आओ करते हैं हम इसका टोटल। जल्दी से बताओ कितना टोटल आ रहा है। इससे पहले वाला जो था आइटम्स वो तुमने नोट की हुई, और ये आइटम है, बताओ टोटल कितना आ रहा है। टोटल आ रहा है 221,650 बोथ साइड, यानी कि आप लोगों को क्वेश्चन करना आ गया। ठीक है, बधाई हो, आप लोग क्वेश्चन सीख गए हो। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाना आ गया है। किस तरीके से आइटम्स गिवन थी, आइटम्स को क्लासिफाई किया कि क्या डेबिट हो सकता है, क्या क्रेडिट हो सकता है, बिल्कुल हमने उसको पुट कर दिया। इतना सा था ट्रायल बैलेंस का काम। सर क्वेश्चंस खत्म? नहीं, कुछ क्वेश्चंस रह गए, जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से मिलेंगे आपको। देखो, एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन कि आपको बैलेंसेस गिवन होंगे, उससे ट्रायल बैलेंस बना दो। इसके अलावा क्वेश्चन मिल सकता है कि ना ट्रायल बैलेंस बना के गिवन है उसको ठीक करो, यानी आपने ट्रायल बैलेंस को ठीक करना है। बेसिकली उस क्वेश्चन में किया क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के कुछ गलत बैलेंसेस पोस्ट कर दिए होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट में पोस्ट कर दिया होगा, पूछेगा सही है गलत है। अरे बच्चे को पता है कि वो गलत किया हुआ उसने, आप सही तरीके से बना के आ जाओगे। तो चलो एक उस तरीके का हम क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ रीडेबल देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इस चैप्टर में। हाँ तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट। कैसे लोग हैं, रीड्राफ्ट इट इन अ करेक्ट फॉर्म, यानी कि हमें यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जो कि एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने बनाया है, और बोल रहा है कि रीड्राफ्ट करो इसको करेक्ट फॉर्म में, यानी वो हमें पहले ही बता रहा है कि ये ट्रायल बैलेंस गलत बना हुआ है। जैसे कि देखना शुरू करें इसको हम, सबसे पहले हमें नेम ऑफ अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस बना के एक फॉर्मेट गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग 1,20,000 रुपए, लैंड बिल्डिंग 1,20,000 रुपए आपको कहां पर गिवन है, डेबिट बैलेंस। ये तो बिल्कुल ठीक दिखाया है।
फिर प्लांट एंड मशीनरी, सर ये भी डेबिट होता है, एसेट है, ये भी ठीक है। वेजेस इज आर एक्सपेंस, ये भी बिल्कुल ठीक दिखाया हुआ है, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। डिस्काउंट अलाउड एक खर्चा होता है, यानी एक लॉस होता है बिजनेस के लिए, तो वो डेबिट होना चाहिए था। ध्यान से देखो, इसको क्रेडिट में शो कर दिया है, यानी ये हमने गलत दिखाया हुआ है। तो हम ट्रायल बैलेंस को दोबारा से रीड्राफ्ट करेंगे और डिस्काउंट अलाउड को सही जगह दिखाएंगे। फिर हमें गिवन है डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है, इनकम यानी कि डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होना चाहिए था, पर ये कहां पर गिवन है, ये गिवन है डेबिट में, तो ये भी गलत दिखाया हुआ है। रीड्राफ्ट करेंगे और उसको सही जगह दिखाएंगे। फिर है हमारे पास परचेजेस डेबिट होती है, सर बिल्कुल ठीक दिखाया हुआ है। फिर हमारे पास सेल्स है, सर सेल्स हमारी क्या होती है, इनकम होती है और वो क्रेडिट होनी चाहिए, देखो क्रेडिट ही हुई है। फिर है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब हमारे पास रिटर्न आई है, सर कौन सी रिटर्न आई होगी, जो आपने बेचा होगा वही तो वापस आया होगा ना, यानी ये आपकी सेल्स रिटर्न है, और सेल्स रिटर्न के बैलेंसेस डेबिट बैलेंसेस होते हैं। बट ध्यान से देखो, यहां पर ये क्रेडिट में शो किया हुआ है, यानी कि ये गलत दिखाया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड्स, उसके बाद है हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब हमने रिटर्न वापस करी है, यानी रिटर्न भेजी है हमने। किस चीज को भेजोगे वापस, सर जो हमने खरीदी होगी, यानी जो हमने परचेज किया होगा। तो अगर परचेज का बैलेंस डेबिट था तो परचेज रिटर्न का बैलेंस यानी रिटर्न आउटवर्ड्स का बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए था, बट ये डेबिट में दिख रहा है, यानी कि ये भी गलत दिखाया हुआ है। उसके बाद है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हमारा 15,000 रुपए बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ठीक है, यानी ओपनिंग स्टॉक हमारी एसेट होती है। फिर हमारे पास डेटर्स है, डेटर्स भी बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, ठीक है, डेबिट में दिख रहे हैं। फिर हमारे पास क्रेडिटर्स है, और क्रेडिटर्स भी हमारे बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, क्रेडिट पे, लायबिलिटी होती है। कैरेज ऑन सेल्स, यानी आपने जब सेल्स करी तो उसके ऊपर कैरेज पे किया, कैरेज का मतलब होता है किराया वगैरह पे किया आपने, तो ये तो खर्चा हुआ ना बिजनेस का, ये हमारा डेबिट होना था, क्रेडिट में दिखाया हुआ, यानी ये भी गलत है। कैरेज ऑन परचेज, यानी परचेज के टाइम पे जो किराया वगैरह दिया होगा, खर्चा किया होगा, बिल्कुल ठीक है, डेबिट में दिख रहा है। इंश्योरेंस कुछ नहीं लिखा है इसके साथ, इंश्योरेंस पेड है ये, ठीक है, तो यानी कि 1500 रुपए हमने पे किया था, खर्चा किया था, तो बिल्कुल सही दिख रहा है। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट में आ रहे हैं। फिर हमारे पास कैश इन हैंड है, एसेट होती है, डेबिट में आ रहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है, बैंक से एक्सेस पैसा विड्रॉ कर लिया, ये कहां आना चाहिए, सर ये तो क्रेडिट में आना चाहिए, बट डेबिट में शो किया हुआ है, तो इसका मतलब इसको भी हम लोग सही करेंगे। उसके बाद है हमारे पास कैपिटल हमारी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, यानी क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट में दिख रही है। फिर है हमारे पास ड्रॉइंग्स हमारे बिजनेस के लिए खर्चा होता है, बिजनेस का उससे कैपिटल अकाउंट कम होता है, डेबिट होना चाहिए था बट क्रेडिट में दिख रहा है। तो हमें यहाँ पर सारी गलतियां समझ आ गई, हम क्या करेंगे, हम एक रीड्राफ्टेड ट्रायल बैलेंस बना के दे देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का मैं आपके सामने सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट रख रहा हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे उसको, ठीक है जी। आई होप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन देखे दो टाइप के, क्या क्या क्वेश्चन देखे हमने क्वेश्चन देखा जिसके अंदर हमें ट्रायल बैलेंस खुद ड्राफ्ट करना पड़ता है, और एक क्वेश्चन देखा हमने जिसके अंदर हमें ट्रायल बैलेंस गलत ड्राफ्ट करके गिवन होता है और हमने उसको दोबारा बनाना होता है। सर और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, देखो वैसे तो अगर आप ट्रायल बैलेंस समझ के कर रहे हो चैप्टर, तो जो मर्जी क्वेश्चन आए आप उसको डील कर सकते हो, बट स्टिल अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो अभी हमारे पास ना क्वेश्चन आ सकता है बैलेंस निकालने वाला, यानी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स गिवन होंगे प्रॉपर, बट दोनों साइड बैलेंस नहीं होगी, तो उनको बैलेंस निकालने का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, एक डीलिंग होती है क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है, यानी दो डीलिंग रहेगी, हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 10 या 15 मिनट का काम रह गया है, बट वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज आप इतना रिवाइज करो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल तुम लोगों ने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।